वॉइस, आज की आवाज। मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रम विभाग कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल अपने एक दिवसीय दौरे पर मंगलवार को इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस रेसिडेंसी कोठी पर पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान मंत्री प्रहलाद पटेल ने आगामी लोकसभा चुनाव में रुकी हाई प्रोफाइल सीटों व राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही न्याय यात्रा और अयोध्या राम मंदिर दर्शनों पर पत्रकारों से चर्चा की। वहीं आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने राहुल गांधी के बयानबाजी को लेकर कहा कि मुझे लगता है कि अमर्यादित भाषा देश के लोकतंत्र में कभी भी स्वीकार नहीं है और देश का ऐसा नेतृत्व जिसका दुनिया लोहा मानती है, उसके बारे में जो हल्की टिप्पणी नहीं करना चाहिए। मंत्री ने कहा कि ये टिप्पणियां कांग्रेस को और गद पर ले जाने का काम कर रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सालों को लेकर कहा कि 10 साल की सफलता जो मानदंड देश के प्रधानमंत्री ने स्थापित किए हैं, मुझे गर्व है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार का हिस्सा हूं। वहीं कांग्रेस के आरोप 10 साल अन्याय को लेकर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुझे लगता है कि जिनके साथ पीछे खड़े लोग भाग रहे हैं, एक तो उनके पीछे कोई खड़ा नहीं हो रहा है, इनको इस तरह की टिप्पणी शोभा नहीं देती। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल व मंत्रिमंडल द्वारा अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शनों के पूछे गए सवाल पर कहा कि इससे ज्यादा आनंददायक क्षण नहीं हो सकता है। मंदिर व प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार हम लोग दर्शन के लिए गए। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन वाला हूं, मैं प्राण प्रतिष्ठा के बाद कल पहली बार गया था, मेरे लिए बहुत ही अद्भुत अभिभूत होने का क्षण था। बची हुई लोकसभा सीटों को लेकर भी कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हम लोग तेजी से चल रहे हैं, पार्टी का काम बहुत स्मूथ है। आप लोगों ने भी अंदाजा नहीं किया होगा कि लोकसभा प्रत्याशियों की सूची 150 होगी, लेकिन हो गई। वहीं छिंदवाड़ा में चुनाव लड़ने के पूछे गए सवाल पर कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि मैं उत्साहित होकर तो नहीं कह सकता, लेकिन चुनाव लड़ने से तो मना कभी करता नहीं हूँ। पार्टी फैसला करती है तो जरूर लड़ूंगा, लेकिन यह फैसला पार्टी के होता है, प्रहलाद पटेल का नहीं। प्रहलाद पटेल ने कहा कि मैं ऐसा आदमी हूँ, मुझे बार बार यह बात कहने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा की सीट एक बार ही जीते हैं और इस लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा सीट जीतना चाहते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने ये बात कैबिनेट में कही, मतलब कैबिनेट में तय हुआ है तो सरकार आगे बढ़ेगी। बची नहीं सर 5 सीटों का, कब तक ऐसा लग रहा है क्या रहेगा? हम लोग तेजी से चल रहे हैं तो और सबसे तेजी से अभी कर रहे हैं सामने वाले के। पार्टी का काम बिल्कुल स्मूथ है। नेक्स्ट जो CSC होगी उसमें आप लोगों ने भी अंदाजा नहीं किया होगा कि अब सब मान रहे थे 150 होंगे, 195 हो जाएंगे। किसी ने अंदाजा नहीं किया था, अनएक्सपेक्टेड था वो तो नहीं, पर पार्टी पहले से करती है, तैयारी है, इसलिए करना है। सर, छिंदवाड़ा से आपका नाम भी चल रहा है सर, एक बार फिर से जो छिंदवाड़ा में कमलनाथ वर्सेस प्रहलाद पटेल पार्ट 2 2.0। देखो, मैं बहुत उत्साहित होकर तो, लेकिन मना तो कभी करता नहीं। पार्टी फैसला करती है तो मैं ऐसा आदमी हूँ जितनी जगह से अब मुझे बार बार ये कहने की जरूरत नहीं है, और ये फैसले पार्टी के फैसले हैं, तो प्रहलाद पटेल का कोई फैसला नहीं। सर, छिंदवाड़ा के लिए बड़े चेहरों को तलाशा जा रहा था, क्या आप भी मानते हैं कि टफ सीट रहती है छिंदवाड़ा क्या बीजेपी के लिए? बड़े चेहरों को हमेशा अभी तक हम एक बार ही जीते हैं, जीते तो हम उसको भी जीतना चाहते हैं, इसमें कोई दो मत। लेकिन कहा जाता है जो सर आपने चुनाव जो फाइट वहां पे किया था, मतलब इट वाज वन ऑफ द फियर्सली फॉट इलेक्शन। अपन उस पर डिबेट करेंगे तो उनको भी बुलाओ सामने। आपने जो कोई था तो नहीं समझते छिंदवाड़ा में। धन्यवाद। देखिए, संदेश खाली से ज्वलन था इसमें कैसे नेतृत्व विकास और नेतृत्व करने की क्षमता उनमें बढ़े, इसके जो प्रयास देश भर में चल रहे हैं, उस संगोष्ठी का एक हिस्सा ये आज का इंदौर का आगमन है। मैं इस बात से गौरवान्वित हूँ, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं। कल एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम मध्य प्रदेश में है जो मेरे विभाग से संबंधित भी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो ताकत देश के भीतर खड़ी हुई है, जो आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी मजबूत कसौटी है, लखपति बहिना हो या अन्य स्वावलंबन के रास्ते, उनके साथ में प्रधानमंत्री का संवाद होगा। और प्रधानमंत्री की बड़ी स्पष्ट मान्यता है कि जो हम 5वें स्थान पर दुनिया में पहुंचे हैं, अगर उस प्रयास को और आगे ले जाना है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की ये सशक्त महिलाएं ही एक बड़ी संवाहक होगी। मुझे इस अवसर पर कुल 2 ही बातें आपसे करनी थी।
आपने समय दिया, धन्यवाद। सर, राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में लगातार आगे बढ़ रही है, लगातार अमर्यादित भाषा देश के लोकतंत्र में कभी भी स्वीकार नहीं है, और देश का ऐसा नेतृत्व जिसका दुनिया लोहा मानती है, उसके बारे में जो हल्की टिप्पणियां हैं, ये कांग्रेस को और गर्त में ले जाएंगी। सर, मोदी का परिवार जो लोगों ने अपने ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे लगाया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि ये निर्णय लगाया, मैंने भी लगाया, तो मैं गर्व करता हूँ अपने नेता पर, उनके नेतृत्व पर, 10 साल की सफलताओं पर, वैचारिक रूप से विरासत और विकास के जो मापदंड उन्होंने स्थापित किए हैं, तो मुझे गर्व है कि मैं मोदी के परिवार का हिस्सा हूं। इस पर सर कांग्रेस ने कहा है कि ये सिर्फ ब्रांडिंग हो रही है और पीछे जो 10 साल है वो अन्याय काल के रहे हैं। मुझे लगता है कि जिनके साथ पीछे खड़े हुए लोग भाग रहे हैं, उनकी तरफ तो कोई खड़ा नहीं हो रहा है, उनको एक टिप्पणी शोभा नहीं देती। सर, जब सर, संदेश सर चाय पी लीजिए, आराम से बंद कर लीजिए।